नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। एक्सेस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे बातचीत करने के लिए इंडेक्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शन ट्रेड्स पे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा नहीं, अभी तो गुड मॉर्निंग है, 3 मिनट बाकी हैं। गुड आफ्टरनून भी कर दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, 3 मिनट बाकी हैं। इट्स 11:57 एज ऑफ नाउ, लेकिन हाँ, अप्रोच हम 3:30 तक की बात करेंगे। पहले एक काम करिए, जरा आइए आप जरा इंडेक्स को लेकर आइए और इंडेक्स क्या कर रहा है वो देखते हैं। इट्स 57360 ऑन निफ्टी बैंक और निफ्टी करीब करीब 24,419 पे। और ये बाजार आज किस प्रकार का दुख, किस प्रकार की पीड़ा झेल रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी आईटी से। 1450 अंक नीचे एंड मेरे ख्याल से अब तक के इस 9:15 से लेकर करीब करीब 12 बजे तक के सेशन में नॉट अ सिंगल टाइम कोई भी ऐसा एक निर्णायक समय नहीं आया जब इस इंडेक्स ने एक सपोर्ट लिया हो, कहीं ठहरा हो। नो 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 रिवर्सल व्हाटएवर। रिवर्सल तो खैर और भी बड़ा शब्द होता है, ठहराव भी नहीं। बट स्टिल निफ्टी क्या बचाने में सक्षम रहा है। दैट्स 24350 निफ्टी बैंक बचाने में क्या अब तक सक्षम रहा है। दैट्स 57,000। देखिए, कल बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुआ। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, वेदर इट्स एफआईआईज जो कि शॉर्ट अपने कवर करने में मशरूफ थे, डीआईएस की बाइंग, और हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। आपका सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन हमें दो चीज़ों का अगर आप देखें तो यहाँ पर आज एक सेटबैक मिला। आईटी की एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बहुत ही खराब अर्निंग्स, जिसमें क्रैक का डर था सुबह सुबह। और दूसरा था सीज फायर हो गया, सीज फायर एक्सटेंड हो गया, बट क्रूड आज सुबह सुबह जो कि करीब 98 की ट्रैजेक्टरी में था, हमें ये दो सेटबैक को अपने एक स्ट्रॉन्ग सेटअप के अगेंस्ट कहीं ना कहीं प्राइस में देखना था, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं निफ्टी पे एक बात कही थी आज सुबह, टिल द टाइम वी हैव बेस वन एज ए डे ट्रेडर यू कैन बाय डिप्स। दैट वाज 24441 और 24391। और अगर ये नहीं टिका, इफ वी कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2, जहां तक हम गए, जहां की ट्रैजेक्टरी तक 340 तक, देन चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। कंसोलिडेशन शब्द का मैंने इस्तेमाल क्यों करा, आप उस कमेंट्री को सुनिएगा 7 बजे की, कि अगर हम इन दो ऑड्स के अगेंस्ट अगर कोलैप्स हुए तो कंसोलिडेशन संभव, इज पॉसिबल। क्यों? अब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शंस के स्टैट्स। हम गए, हमने 340 को टेस्ट किया, एक पुलबैक भी दिया। निफ्टी अब बेस 2 से करीब 100 पॉइंट ऊपर है। बट आप दो चीज नोटिस करेंगे, जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, जिस बात की पॉसिबिलिटी लग रही थी। अब जरा आप 500 की कॉल का ओआई देखिए। 500 की कॉल का ओआई हो गया 1,07,00,000 का, यानी वो कॉल आइटर जो कि कल विजिबल कहीं नहीं था, उससे एक ग्रिप लेने का मौका मिला एट 24500। आईटी के इस क्रैक होते हुए बिहेवियर के बीच में उस कॉल राइटर को एक स्पेस मिला। तो पुट कितनी बिकी? 24,400 पे, करीब 40 लाख। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 24,400 पे है, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 24,500 पे है। तो इंडेक्स को, मेरी जो सुबह की बात थी ना कि वी माइट स्लिप इनटू अ कंसोलिडेशन फेज इन निफ्टी, वो अभी तक इन स्टैट से बखूबी बयां होती है। सो हम यहां अब एक ट्रेड लोकेट करें। अगर आपने देखिए बेस 2 से कोई रिवर्सल खेला है तो ये आपकी खूबी है, आपने रिस्क लिया। बट मोर सेंसिबल, रीजनेबल एंड एक्यूरेट, और कह सकते हैं ना आप कैलकुलेटेड जो मूव दिया ना, वो था निफ्टी बैंक। देखिए, क्रूड 98 पर है, तरीके से निफ्टी बैंक को भी रिट्रेस होना चाहिए था। लेकिन निफ्टी बैंक ने, जिसने पिछले 4 दिन में इस बाजार को 23,000, 23,500, 24,000 की ट्रैजेक्टरी से लाकर यहां पे खड़ा किया, उसने अपना किरदार बखूबी निभाया। बेस वन लेके आइएगा। देखिए, आपको आईटी ने जो किया, क्रूड जो जहां था। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए थे। द फर्स्ट बेस वाज 57040 एंड 56819। बाय ऑन डिप्स टिल द टाइम वी हैव बेस वन। और एक बात मैंने बिल्कुल क्लियर कही थी स्क्रीन पे, जाके कमेंट्री सुन लीजिएगा। लगभग मेरे ख्याल से 3 मिनट 20 सेकंड के आसपास। जब तक कि 56819 एंड दैट 677 इज कायम,
वो है, सिक्योर है, निफ्टी वायलेट नहीं करा निफ्टी बैंक उसे, हम तब तक रिवर्सल ट्रेड खेल सकते हैं। देखिए रिस्क तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, और निफ्टी बैंक ने वो बखूबी ट्रेड दिया। कहाँ तक गया ये जनाब? 4438 तक, और हमारा RS1 क्या था? इट सीम्स आई थिंक 57661, 57,661 RS1 था। तो अपना रिवर्सल ट्रेड बखूबी दिया इसने। अब देखिए आपको एक सेटअप मिल गया, बैंक निफ्टी ने रिवर्सल ट्रेड दिया, निफ्टी ने भी एक रिवर्सल ट्रेड दिया, बट इट वाज अ रिस्की वन। एक ऐसी ट्रेजेक्टरी से दिया जो कि सेकंड बेस था। बट अब एक स्टैट्स है हमारे पास, 57,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, बैंक्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं, एफएमसीजी आपके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सुपर स्विंग एफएमसीजी में विजिबल है, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। किसी भी जरा एक बार फिर निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स पे आइए, निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स पे एक बार फिर से आइए। निफ्टी ने जो आज अपना इंट्राडे लो लगाया है, समझ लीजिए उसको क्या है। वो है कल का लो, वो है आज का लो, और वो है मोटा मोटी थर्ड पुट राइटर्स का जोन, दैट्स 24300, 500, 400, 300। वो टूटेगा तो निफ्टी कोलैप्स हो टुवर्ड्स 200, 240 पॉसिबल है। अब आप मुझसे पूछेंगे जनाब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर मॉर्निंग लो टूट गया तो हम 240 तक, 200 तक रिट्रेस हो सकते हैं? उसका एक कारण है, वहीं पे आपका 50 डेमा अलाइंड है जहां से आप इस ब्रेकआउट को एंटरटेन कर रहे हैं। सो अगर ये आज का लो वायलेट नहीं होता है, देन वी विल स्लिप इनटू अ रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी 400 से 500। इंट्राडे ब्रेकआउट अब तब आएगा जब आप अगेन 24,525-20 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस कर देंगे, और निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और एक बात याद रखिएगा, आप निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए जरा, आप 57,500 की कॉल देखिए। 57,500 पे कल भी कॉल राइटर खड़ा था, कल भी था कॉल राइटर, हालांकि 58,000 के कॉल राइटर ने कल एग्जिट कर लिया था। यहां पे करीब 6 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जिसमें से 1.25 लाख की कॉल आज भी की है। यानी ये जोन दैट 57450 एंड 57550, ये एक हल्का सा टर्बुलेंस जोन के तौर पे काम करेगा। बट मोर देन क्रिटिकल फॉर एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी, आज का लो दैट 24350 अब वायलेट नहीं होना चाहिए। बट वी आर आस्किंग फॉर टू मच, जिसे कहते हैं ना, हम बहुत कुछ मांग कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी आईटी इस वक्त 1400 पॉइंट नीचे है। आपने वीकली चार्ट्स पे 2 हफ्ते की पूरी प्राइस रेंज को एक साथ निकल लिया, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर। इसके अगेंस्ट आप निफ्टी को रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं, अगेन इट्स कॉल्ड आस्किंग फॉर टू मच। राजेश जी, मैंने अपना एक व्यू तो दे दिया, निफ्टी बैंक ने अपना काम अभी भी बखूबी किया, पर आपका व्यू क्या है इस 1500 पॉइंट के निफ्टी आईटी के कोलैप्स को? क्या निफ्टी धीरे धीरे कंज्यूम करेगा? निफ्टी के स्ट्रक्चर को देख के लगता क्या आपको? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए निफ्टी के स्ट्रक्चर को देख के तो ये लगता है कि आईटी का जो डैमेज हुआ है इसको निफ्टी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। और जिस तरीके से आज भी अगर हम देखें तो इनिशियल डिप मिला है 24,350 के आसपास से, वहां से एक रिकवरी का अटेम्प्ट भी निफ्टी में आते हुए दिखा है। निफ्टी के डेटा में जरूर बिल्कुल 24,500 पे मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली, बिकॉज जिस तरीके से आज आईटी में एक सडन सप्लाई प्रेशर बना बिकॉज ऑफ नंबर्स के चलते, एचसीएल टेक परसिस्टेंट में जिस तरीके की गिरावट बनी, तो पूरे ही सेक्टर में एक हमने देखा कि एक गिरावट बढ़ी और जिसके चलते निफ्टी पे प्रेशर बना है। बट हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट जिस तरीके से एक रेजिलियंस दिखा रहा है और लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि 24,500 जैसे ही क्रॉस होगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। बट आज का ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा, 24,500 के आसपास रुकेगा। ऑन द डाउन साइड 24,380-90 के आसपास वापस सपोर्ट भी लेता हुआ दिखेगा। तो एक रेंज में ही निफ्टी हमें लगता है अभी ट्रेड करेगी। बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हमारा व्यू बुलिश है निफ्टी पे। 24,250 हमारे स्टॉप लॉस है जब तक निफ्टी स्पॉट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉलेटिलिटी में जो भी नजदीक भाव मिलता है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट करें कि ये ब्रेकआउट भी होगा 24,500 का, एंड देन निफ्टी फाइनली 24,700 24,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। हो सकता है कि एक्सपायरी के पहले भी हो जाए ये लेवल अचीव, या
पोस्ट एक्सपायरी होते हुए दिख सकता है। तो हम 24,800 तक की अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग सेटअप बना हुआ है। आज जो एक इनिशियल डिप थी उसमें हमने देखा कि 57,000 जो कि एक मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था उसके आसपास से सपोर्ट लिया। तो 56,800 से लेके 57,000 ये एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का। जब तक हम 56,800 57,000 के लेवल को होल्ड करते हैं, यहाँ पे भी सेटअप बुलिश ही रहेगा। दोनों ही इंडाइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है और हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ से ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे भी हमें लगता है 57,600 का लेवल जैसे ही निकलेगा तो ये 58,200 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जितना नजदीक मिलेगा 57,000 के वहां बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होंगे 56,800 के आसपास। ओके, चलिए इंडेक्स पे बातचीत पूरी हो गई। एक बार फिर से छोटा सा क्रक्स दे देता हूँ। एक बात मैं जो कहना मिस कर गया था उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए समय बहुत है हमारे पास अभी। निफ्टी आईटी का ये डैमेज जो करीब 4.5% का है, इसको कुछ हद तक कंपनसेट कर रहा है आपका निफ्टी एफएमसीजी जो एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है अभी का। निफ्टी आईटी इज डाउन अबाउट 4.5% और निफ्टी एफएमसी जो इंडेक्स जो है वो करीब करीब 7% ऊपर है। तो कुछ हद तक उस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीव करने की कोशिश कर रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा, हमारे उस प्रेशर को कौन रिलीव कर रहा है? लुक एट एचयूएल एट डे हाई। एचयूएल लेके आइए, कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, उनको देखते हैं एक बार। तो अभी तक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल इसने करा है। ये देखिए एचयूएल, रिलायंस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक। रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें आइसोलेशन भी काफ़ी है। बाकी पूरा का पूरा आईटी लाइन अप है और आईसीआईसीआई बैंक टू बैक फुट पे है इस वजह से। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी इस नंबर्स के इम्पैक्ट को हजम करने के लिए थोड़ा सा वक्त ले और रेंज बाउंड हो जाए 24,500 और 24,400 के बीच में, और माइट बी दैट लो, आई मीन 24,350। बट निफ्टी बैंक टिल द टाइम 57,000 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। अब आते हैं ट्रेड्स पर एक एक करके। राजेश जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या हैं? तो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एफएमसीजी काफी हद तक निफ्टी आईटी के डैमेज को कवर अप कर रहा है। कि वहीं के देखें तो कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ये सारे सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आईटी का डैमेज बहुत जल्दी कवर अप करेगी निफ्टी। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है डेफिनेटली फ्रॉम एफएमसीजी बास्केट से ही पसंद आ रहा है। और जिस तरीके से एचयूएल में ब्रेकआउट बना है ये फॉलिंग चैनल का, काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद वीकली चार्ट पे जो ये रिवर्सल बना है पोस्ट नेस्ले नंबर, हमने देखा पूरी ही बास्केट में एक अच्छा फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट लौटा है। एचयूएल पे व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2450 2460 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। तो 2460 के टारगेट के लिए बाय करें एचयूएल फ्यूचर्स। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2355 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भारत फोर्ज का। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को अब बहुत जल्द रिगेन करते हुए देखने को मिलेगा। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है और हमें लगता है कि इस तरीके के फॉर्मेशन में जैसे ही स्टॉक में 1940 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक बड़ी तेजी टुवर्ड्स 2000 2050 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। तो हम यहाँ पे भारत फोर्ज पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1980 2000 की तरफ। ऑन द डाउन साइड बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह और स्टॉप लॉस होगा करीब 1885 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे मजगांव डॉक को फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक भी एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद हायर साइड पे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर, एक मल्टीपल सपोर्ट को, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को जिस तरीके से इसने क्रॉस किया है कंफर्टेबली वीकली चार्ट पे, यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। 2850 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें गोइंग फॉरवर्ड। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह 2620 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। ओके, 3 ट्रेड्स राजेश जी, एक एक करके स्क्रीन पे रखिएगा और प्लीज प्लीज ट्रेड लिखे एक एक करके। शुरुआत की थी हमने पहले ट्रेड से, ये मजगांव डॉक जो है वो लास्ट ट्रेड है। एचयूएल फ्यूचर्स जो कि बहुत स्ट्रांग है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी भी करीब 4.25% ऊपर, लगभग 2460 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 2355 का रहेगा यहाँ पर। सेकेंड ट्रेड पिक किया उन्होंने भारत फौज, लगभग 1980 2000 के लक्ष्य के लिए। 1912 का यहाँ पे प्राइस, 1885 का स्टॉप लॉस और उसके बाद मजगांव डॉक बाय कॉल, 2850 का लक्ष्य, यहाँ पे 2620 का स्टॉप लॉस। इंडिगो लेके आइए और
थोड़ा सा इसको रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए ये पश्चिम एशिया संकट, उस दौरान ETF प्राइसेस का सब्सटेंशली हायर लेवल्स पे होना, ये एविएशन कंपनियों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका जो छुट्टियों का सीज़न है वो शुरू होने वाला है, या फिर कुछ हद तक शुरू भी हो चुका है। ऐसे में इन कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार कुछ तैयारी कर रही है। क्या है राहत देने का फॉर्मूला, उस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रोहन है। रोहन, क्या इस वक्त सरकार के पास मतलब विकल्प है? और क्योंकि ETF प्राइसेस काफ़ी बढ़े थे, अब बात आती है यहाँ पर कि आप किस तरीके से राहत दे जाएंगे। ETF पे जो वैट लगता है उसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या होगा? राज्यों के साथ आपको एक समन्वय बिठाने की जरूरत होगी। क्या खबर है आपके पास? जी, अब तक जो सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कुशन करने के लिए एयरलाइंस को इस वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें अगर आप देखें ETF पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कैपिंग की गई है या फिर लैंडिंग पार्किंग चार्जेस कम किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें फेयर कैप को हटाया गया है। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ और स्टेप्स हैं जो कि सूत्र में बता रहे हैं, जिन पर काम हो रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जो कि ज़्यादा वैट चार्ज करते हैं। इनमें दिल्ली है, 25% वैट चार्ज करती है ETF के ऊपर। तमिलनाडु की बात करें तो 29% वैट जो है वो टैक्स करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां मुंबई से जितनी फ्लाइट्स हैं वहां पे आपको 18% जो वैट है वो चार्ज किया जाता है। तो इन 4 राज्यों से खास तौर पे बातचीत की जा रही है, सेपरेट मीटिंग्स की जा रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और इन राज्यों को 2 तरह का प्रस्ताव दिया गया है। एक तो उनसे कहा गया है कि टाइम लिमिटेड रिडक्शन करें, यानी कि 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए वो रिड्यूस करें वैट अपने राज्यों में, या फिर एयरपोर्ट स्पेसिफिक करें। खासतौर पे जो हाई ट्रैफिक वाले एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 25% और 18% वैट लगता है। तो यहाँ पर अगर वैट कम किया जाए तो ये कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम राज्यों को, और उसमें बहुत ही एक्टिव नेगोशिएशन चल रहा है। कुछ और जो कदम उठाने की प्लानिंग हो रही है उसमें कि रूट नेगोशिएशन किया जाएगा, नए रूट ऐसे तलाशे जाएं जो कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया है, उसको बाईपास कर सके, ताकि जो ट्रैवल टाइम है उसे वो कम कर सके। साथ ही कई देशों के साथ जो एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करने की बात चल रही है। और आखिर में एयरलाइंस को इजी क्रेडिट मिल सके, इसके लिए जो ECLGS स्कीम है वो तैयार हो चुका है, उसको कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। ओके, शुक्रिया शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों के साथ बात चल रही है स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर आप देखें तो विभिन्न विभिन्न तरीके हैं जिससे कुछ राहत दी जाए। शुक्रिया आपका। एक बार एक इंडिगो पे टेक लेते हैं। इट्स इंडिगो 4709 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका सेंस क्या कह रहा है इंडिगो पे? और करीब 4702 पे इस खबर के बाद हल्का सा अगर आप देखें तो रिएक्शन आया है। नाउ इट्स 4680 के अगेंस्ट लगभग 4703 पर। आपकी रीडिंग क्या कहती है? इस जोन से ये बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों के स्विंग हाइस को टेस्ट किया अभी अभी बातचीत करते करते इसने। ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा इस स्टॉक के लिए? तो बिल्कुल देखिए, एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से इंडिगो का स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और हमें लगता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो बनेगा यहाँ पे करीब 4760 के ऊपर। जैसे ये 4760 के ऊपर क्रॉस करेगा तो यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होगा। हालांकि स्टॉक को देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक पिछले 7-8 दिन में जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी ऑलरेडी बना चुका है, 4600 के आसपास एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे। तो एक पॉजिटिव अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। 4760 को हम ध्यान में रखेंगे। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर ये स्टॉक 4900 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो 4600 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रह सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन पे ये व्यू आपका। और 4698 पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। बहरहाल निफ्टी की शार्पनेस जो थोड़ी बहुत रिवर्सल में थी वो थोड़ी कम हुई है। नाउ इट्स 24410। एक बात जो मैंने इस कार्यक्रम में कही थी शुरू में, अगर हमें और थोड़ा सा इंप्रूव करना है अपने आप को तो हमें 24520-30 क्लोजिंग के वक्त तक काटना पड़ेगा उस ट्रैक पर लौटने के लिए जो कल तक कायम था। और अगर कोलैप्स हुए हमने मिड सेशन के लो को तोड़ा, दैट 24350, देन ए ड्रिफ्ट, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स 240200 पॉसिबल, जहां पे 50 डेमा अलाइंड है आपका। एक ब्रेक और बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, फोकस में है स्टॉक जो ऑलमोस्ट अब डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, वो है पॉलीकैब। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक का प्लेसमेंट है
ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। 8,100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है पॉली कैप का ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये स्टॉक 8,350 8,400 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो ये कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 180 से 200 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं 8,100 के कॉल ऑप्शन के। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 110 के आसपास। ओके, पॉली कैप की कॉल 8100 144 पे ट्रीट करती हुई, ये है राजेश जी का व्यू। फिलहाल एक काम करते ब्रेक लेते। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्रीज पर मिला रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर देना, तब तक के लिए नमस्कार।